आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ है राना दिलदार मंज। और आज हमारे साथ हमें वक्त दे रहे हैं डॉक्टर इफ्तिखार शौकत साहब। मेरे प्यारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, जड़ावाला से ही आए हैं मुझे मिलने के लिए। तो बंडल ऑफ थैंक्स सर, आप आए और बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला। तो आज इस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो बहुत मज़े का है जी। लिथियम फाउंड इन इंडिया, लिथियम फाउंड इन जम्मू, जम्मू कश्मीर से लिथियम निकल आया जी, इंडिया के जम्मू कश्मीर से। तो ये बड़ी कमाल की बात है। राणा साहब अभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये घूरेंगे मुझे, खाएंगे। और आज तो डॉक्टर साहब भी साथ हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लिटरली इसको हमें जैकपॉट ही कहना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भारत को मिला है लिथियम। ये इतिहास में पहली बार है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री हमें बड़े स्केल पर लिथियम के रिजर्व्स मिल चुके हैं जम्मू कश्मीर में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत लंबे समय से यहाँ पर रिसर्च करी। डिस्कवरी में फाइनली हमको ये पता लगा है कि लिथियम का ना इतना सारा भंडार है यहाँ पर कि इंडिया की बहुत सारी जो नीड्स हैं बैटरीज बनाने की, इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की, सब जम्मू कश्मीर से पूरी हो सकती है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट वेट वेट, मुझे याद आ रहा है कि 2021 में भी एक न्यूज़ आई थी कि कर्नाटका में लिथियम मिला है। देखिए वो जो लिथियम था जो कर्नाटका में मिला था बहुत कम क्वांटिटी का था, सिर्फ 1600 टन। और ये 1600 टन का लिथियम भी हम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन थी नहीं। मगर जम्मू कश्मीर में जो लिथियम हमको मिला है इट इज मैसिव। क्वांटिटी बताई जा रही है यहाँ पर 5.9 मिलियन, मतलब कि ऑलमोस्ट रफली आप कह सकते हैं 60 लाख टन का लिथियम यहाँ पे मिल चुका है। और 5.9 मिलियन को अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें, बाकी कंट्रीज से तुलना करके देखें, तो इतना लिथियम मैं आपको बता दूं दुनिया में बहुत कम देशों में है। चाइना में भी आपको इतना लिथियम नहीं मिलेगा। चाइना में भी आप अगर देखोगे तो 2 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास लिथियम है। तो इंडिया की जो डिस्कवरी है उससे आप कह सकते हैं सिर्फ चिली जो देश है ना, इसके पीछे आ चुका है इंडिया। इंडिया के पास सेकेंड हाईएस्ट रिजर्व है लिथियम का, एटलीस्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डिस्कवरी के हिसाब से। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत को इससे क्या फायदा होगा, हम इसको कैसे यूज कर पाएंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने भारत को एक सैटेलाइट थमाई है जो इंडिया और उस कंट्री ने मिलकर बनाई है। सैटेलाइट का नाम है निसार। ये सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। आपको बताना है कि इंडिया ने सैटेलाइट किस कंट्री के साथ मिलकर बनाई है, जापान, यूएसए, इजराइल या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिथियम का इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है हमारी जिंदगी में। लिथियम को आज के समय हम कहते हैं व्हाइट गोल्ड। जिस तरीके से क्रूड ऑयल कच्चा तेल है उसको हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना, वैसे ही लिथियम है सफेद सोना। आप इसी बात से सोच लो कि 2019 में ना जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री है ये उन 3 साइंटिस्ट को दिया गया था जिनकी रिसर्च के दम पर हमने लिथियम आयन बैटरी को बनाना सीखा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि लिथियम आयन बैटरी हमने 2019 से बनानी स्टार्ट करी है, उससे काफ़ी पहले टाइम से बन रही थी। बस 2019 में जो साइंटिस्ट हैं इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सम्मानित भी क्यों ना किया जाए, इनकी रिसर्च की मदद से ही आज के समय हम लिथियम आयन बैटरीज बना पा रहे हैं जो आप यूज करते हो अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप्स में, कैमरास में, इवन आप देखो ड्रोन्स में यूज कर रहे हो आप, जीपीएस में, प्रीटी मच एवरीवेयर। लिथियम आयन बैटरी ने आज के समय हमारे जीने का तरीका बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और इसलिए दुनिया भर में हर देश है वो लिथियम के पीछे पड़ा हुआ है कि लिथियम के रिजर्व्स कहीं से हमको मिल जाए। कहीं से लिथियम की सप्लाई 100% गारंटी हो गई ना, तो हम अपने देश में इतनी लिथियम आयन बैटरीज बनाएंगे कि दुनिया भर में इसकी इतनी खपत है वो देश एक्सपोर्ट कर करके ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। मगर सैडली बहुत लंबे समय तक इंडिया में ना काला सोना मिला ना सफेद सोना मिला। आई मीन कुछ थोड़े बहुत डिपॉजिट मिल गए, कहीं पर कुछ 1000 मेट्रिक टन, कहीं पे कुछ मिल गया, मगर वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी नहीं है। हमें मिलियंस ऑफ टन लिथियम चाहिए था और इसकी खोज में हम लोग 7 समुंदर पार चले गए साउथ अमेरिका में। अब एक बार जरा ये वर्ल्ड मैप देखो, यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत हो गया। अब धरती के ना बिल्कुल उस तरफ, दूसरी तरफ, एक मिनट जरा बादल थोड़े हटा देता हूँ यहाँ पर, हाँ हाँ, तो धरती के बिल्कुल दूसरी तरफ ऑल द वे बैक साइड यहाँ पर पीछे ना
ये यहाँ पे यूएसए है। यूएसए के नीचे ना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिसको हम कहते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में 3 देश यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये जी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये बोलीविया देश है, ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना बहुत ही फेमस कंट्री है, रिसेंटली इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है। और ये यहाँ पर चिली है। ठीक है, अब ये जो 3 देश हैं, यहाँ तक पहुँच गया भारत। हमने इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने स्टार्ट कर दिए। हमारे प्रेसिडेंट गए यहाँ पर, हमारे विदेश मंत्री गए, इनसे रिलेशन बिल्ड किए। और उम्मीद ये थी कि यहाँ पर ना हम माइनिंग करके क्या पता थोड़ा सा लिथियम खोज लें। और वो जो लिथियम है ना, यहाँ से आप सोच कर देखो, यहाँ से ऑल द वे वापस इंडिया लेके हम आएंगे और उसकी बनाएंगे लिथियम आयन बैटरीज। ये हमारा प्लान था। और लंबे समय तक लिथियम ट्रायंगल में खोज करने के बाद, जी हाँ, मैंने यहाँ पर कहा है लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि ये जो 3 देश हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का रिजर्व है। तो दुनिया का ऑलमोस्ट हर मेजर कंट्री, चाहे चाइना हो या फिर यूएसए हो, सब लोग यहीं पे आते हैं लिथियम की माइनिंग करने के लिए कि क्या पता कुछ लिथियम यहाँ पर मिल जाए। बीच में भारत को अच्छी खबर मिली भी, हमको अर्जेंटीना देश में 2 लिथियम की माइन और 1 कॉपर की माइन हाथ लग गई। मगर इस सब से देखो, भारत की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है लिथियम की, वो पूरी होनी नहीं थी। हमें कहीं ना कहीं से मिराकल चाहिए था, हमें कहीं से एक्स्ट्रा पुश चाहिए था। वो पुश फाइनली मैं कहूँगा मिल चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, भारत सरकार की ट्वीट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च के हिसाब से पता लगा है कि भारत में पहली बार 5.9 मिलियन टन का हमें लिथियम मिला है। ये लिथियम एग्जैक्टली है कहाँ पर, ये आपको मिलेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऑफ जम्मू कश्मीर। ये एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है यहाँ पर रियासी डिस्ट्रिक्ट, और बिल्कुल चिनाब नदी जो है, यहाँ पे चिनाब नदी है, इसके पास आपको मिलेगा ये डिस्ट्रिक्ट। और ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे कि ये इलाका जम्मू में आता है, कश्मीर में आता है? प्रॉपर जम्मू में आता है। ये 36-37 हज़ार की यहाँ पे आबादी है। और देखिए, यहाँ पे माइनिंग जैसे ही स्टार्ट होती है, बिल्कुल ये एरिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। अब इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, देखिए मैसिव होने वाला है। पहली बात तो हम लोग अपने देश में कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखिए लिथियम आयन बैटरीज की आपको आवश्यकता होगी ही। हाल ही में जो बजट आया है 2023 का बजट, इसमें फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनको सस्ता बनाने की कोशिश करी गई है। मगर जैसे ही हम इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे, भारत में आप देखोगे कि लिथियम आयन जो भी व्हीकल्स हैं, इनकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। अपने आप पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहेगी। और अभी के लिए अगर हम देखें तो भारत में रफली 13 से लेकर 15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हो रही हैं, जो भारत की आबादी के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो अभी पोटेंशियल देखिए करोड़ों का है। तो इससे आप कह लीजिए ऑल टुगेदर एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी तो देखो, दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन जो है ना, 500% और इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में कई देश हैं, वहां पर लिथियम आयन बैटरीज की जो कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, वो पहुंचानी होगी, ताकि क्लाइमेट चेंज पे हम लोग मिलकर काम कर सके। कोशिश पूरी दुनिया की यही है कि कोयले पर, पेट्रोल पर, डीजल पर निर्भरता कम हो, हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें। तो चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, हर तरफ से आप देखोगे ना, तो ये डिस्कवरी किसी जैकपॉट से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है, उसका भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्योंकि सिंस आप मान के चल लीजिए, अगर आज भी आर्टिकल 370 होता तो इंडस्ट्री आराम से यहाँ पे ऑपरेट करना पाती। तो सिंस आर्टिकल 370 अब हट चुका है, आर्टिकल 35A हट चुका है, तो माइनिंग करना भी यहाँ पर आसान होगा और बड़े स्केल पर हम लिथियम यहाँ से निकाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक क्रिटिकल रोल निभाएगा। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में निसार जो है, निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये किस कंट्री ने इंडिया के साथ मिलकर बनाई है? और इसरो बहुत ही जल्द इसको लॉन्च करने वाला है। तो सही आंसर है यहाँ पर यूएसए के नासा और इंडिया के इसरो ने मिलकर बनाई है निसार सैटेलाइट। बनी ये यूएसए में है और यूएसए ने हाल ही में ये सैटेलाइट पकड़ा दी है इंडिया को, और इंडिया बहुत ही जल्द ये सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इंडिया यूएस रिलेशंस का आप कह लीजिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है निसार सैटेलाइट।
ये जो टॉपिक है इन द फ्यूचर न्यूज में रहने वाला है। निसार सैटेलाइट जब लॉन्च होगी उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है। 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की। पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और ये वीडियो हो चुका है ख़त्म। तो लिथियम का तो ये पूरी दुनिया फ़ैन है, क्योंकि सारी चीज़ें तो लिथियम से ही चल रही हैं। इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, इलेक्ट्रिक कार, यहाँ तक कि मोबाइल बैटरी, और यहाँ तक हमारा जो टाइम पीस है ना घरों में, आपके बेडरूम में टाइम पीस लगा है, वो टाइम पीस है लिथियम की वजह से चल रहा है। अगर लिथियम ना हो तो उसके अंदर सेल नहीं हो, और सेल ना हो तो फिर उसकी जो सुइयाँ हैं वो घूमेंगी नहीं और आपका टाइम रुक जाएगा। आपके जो कमरे में वाच है उसका टाइम रुकेगा, आपका टाइम चल रहा है। राणा साहब, आप जितना मर्जी खुद को स्टेबल कर रहे हैं, आपका बुरा वक्त चल रहा है, अच्छे वक्त खत्म हो गए। तो ये लिथियम निकला है जी इंडिया से, जम्मू कश्मीर के मुकाम से। वाह जी वाह। तो इंडिया की तो होगी मौजें। तो इंडिया अब बहुत ज़्यादा इससे रुपया कमाने वाला है। शहजाद भाई, सबसे पहले मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं लिथियम निकला है इंडिया से, ये गलत बात है। ये बेशर्मी की बात कर रहे हैं, बेशर्मी की बात है। ऐसी बात पे मुतफिक हूँ। ये बेशर्मी की बात है। ये जो आप कह रहे हैं ना इंडिया से निकला, आप लफ्ज ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर नहीं, मकबूजा कश्मीर जो है कि मकबूजा कश्मीर से निकला है। मकबूजा कश्मीर इंडिया का नहीं है, मकबूजा कश्मीर एक तनाजा है, ठीक है, वो अलग एक इशू है। ठीक, ये बात वो आप कर रहे थे कि यानी कि जो लिथियम, वो मैं जो है ना बहुत परेशान कभी कभी होता हूँ कि जब भी देखें, इनको पहले इस चीज की शर्म आनी चाहिए। ये चीज इनको सोचनी है कि इतना बड़ा झूठ है। जैसे पहले भी पाकिस्तान पे यानी कि बतान लगाते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, हर चीज का करते हैं। अब भी यानी कि इन्होंने देखे कितना बड़ा झूठ बोल दिया। इससे बड़ी बेगैरती इंडिया की और क्या हो सकती है कि भाई इंडिया में निकला। भाई वो मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर एक तनाजा है, ठीक है, जिसका हल अभी होने वाला है। ना कौमी मुत्तहिदा सारा उठा रहा है, ना कोई और ये नहीं कि सारा उठा रहा है। सिर्फ क्या कि उधर मुसलमान रह रहे हैं। यार इतना कुछ वो कर रहे हैं वहाँ लोगों के लिए, आप लोगों से बर्दाश्त क्यों नहीं होता? मुझे ये बताएं। भाई बाहर निकले ना, मकबूजा वो वहाँ के लोग जम्मू कश्मीर को आजाद करें, बाहर निकले, वो जो मर्जी करें। हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो जो मर्जी करें। एक मिनट, उन्हें आजाद करके वो कहाँ जाएंगे? बोल रहे हैं इतना कुछ बोल रहे हैं इतना इंडिया से निकला। आप लोगों से पता नहीं क्यों नहीं बर्दाश्त क्यों नहीं होता? इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। आप साबित कर दें, आप कर ले, साबित करें ना कि वो इंडिया का हिस्सा है। ये तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? फिर आप लोग वो वक्त दूर नहीं है। मैंने आपको कितनी दफा बोला, वो वक्त दूर नहीं है। इंशाल्लाह इंडिया का एक भी आदमी को आटा नहीं मिल रहा। छोड़ो आटा, सब आप कश्मीर को लेके ऐसे शुरू हो जाते हैं। मेरी बात सुने, एक बात सुने, पता क्या होता है, हमारी जो पंजाबी जुबान है ना, उसमें एक मिसाल बनी हुई है, अन्ना वंडे श्रेणियां मोड़ मोड़ अपने, ठीक है। बात ये है कि इंडिया इंडिया के जो हैं पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने जनता को पाकिस्तान के खिलाफ बोल के और खुश कर रहे हैं, और बस यही काम कर रहे हैं। यही उनकी तरक्की है, यही आप सारे लोग मुझे ये बताएं, आप सारे लोग एक ही बात पे बहस करते हैं कि इंडिया कश्मीर में क्यों कर रहा है काम, ये हो रहा है। और यार वहाँ के लोग सुखी हो रहे हैं, इंडिया अगर वहाँ कुछ कर रहा है तो करने दो। कौन सुखी हो रहा है यार? वो तो बेचारे घरों से बाहर नहीं निकल सकते। क्या कर रहे हो यार? जो साहब को बात करने वाली किया करो। आप ही उनके गुण गाते हो कि पता नहीं आपको वो क्या है, नहीं कि मैंने आपको अगले दिन बोला था कि उनको मोदी जी को अपने बाबू बना रहे हैं। राणा साहब, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये शहजाद भाई को ना इंडिया का, अगर इंडिया ले जाए ना, इंडिया ये 6 मंथ उधर रह जाए, तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। 6 मंथ, एक हफ्ता नहीं उधर निकाल सकता ये यार। उधर मैंने क्यों जाना है? आजाद मुल्क है,
सुकून दे मुल्क नहीं, है। इंडिया तो फिर गुलाम है ना। पाकिस्तान अगर आजाद है तो इंडिया इंशाअल्लाह पाकिस्तान आजाद रहेगा हिंदुओं का गुलाम है बस, और ये कुछ कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया जो मर्जी प्रोपोगंडा कर ले, जो इनके दिल में नफरतें कदूरतें भरी हुई है ना, वो यानी कि उधर ही जो है ना जल जल के मरेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ ये एक कदम नहीं उठा सकते इंशाअल्लाह। एक मिनट, बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि इंडिया से निकला है, सॉरी चलो जी कह लेते हैं यार, मकबूजा कश्मीर कह लेते हैं। इसी बात पे ये बहस हो रही है ना कि ये बहुत बड़ा यानी कि झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। भाई इंडिया से नहीं निकला, वो मकबूजा कश्मीर से निकला है। मकबूजा कश्मीर जो है वो एक अलग ही यानी कि रियासत है, मुसलमानों की रियासत है। इंडिया उसका क्या कश्मीरियों का साला लगता है? साला बना हुआ है यानी कि इंडिया उनका कश्मीरियों का। इंडिया से हर चीज ही उधर से, इमरान मलिक भी उधर से मिला है, अभी लिथियम भी उधर से मिल गया है। लिथियम भी उधर से मिल गया। नहीं, अच्छा इमरान मलिक किधर से है? वो भी जम्मू से ही है। हाँ, यार, वो एक जम्मू का मिनट, ही। एक मिनट, वो जम्मू का जो खिलाड़ी है वो आपकी तरफ क्यों नहीं आ गया? कौन? वो भाई वो जम्मू कैसे आ सकता है? हाँ, तो कहाँ जा सकता है? आसानी वो से भाई कहाँ जा जाहिर सी सकता है? बात है, इंडिया ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ कब्जा किया हुआ है। बेतुका कब्जा किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसकी कब्जे कोई से लॉजिक अच्छा, ऐसे नहीं है। करें, ऐसे करें। कब्जों से भला खिलाड़ी पैदा होते हैं? खिलाड़ी पैदा नहीं होते यार, कब्जों से भला फिर वो गेंदें या- होती हैं। आप भी आलोक की तरह ना फिर यानी कि जो है ना साइड फौरन चेंज कर जाते हो। साइड की बात नहीं, आप साइड चेंज टेक्निकली करते हो। बात ही नहीं मानते, आप देखें, टेक्निकली बात वो- समझें। वो player आप है। क्या करते हैं? आप लोग वो- बेतुकी सी राणा बातें साहब, करते हैं, आप बेतुकी लॉजिक तो राणा समझा साहब, ना। ये जो आप ये जो है यूट्यूबर का नाम ले रहे हैं लोग, मैंने तो कभी इसको सुना नहीं है, ठीक है ना। अगर ये मैं लोग की थोड़ा बहुत वीडियो रिसर्च नहीं करता हूँ, है। मैं फिर देखता हूँ ये क्या करता है। ये लोग की वीडियो नहीं है, प्रशांत सर हैं, ये उनकी वीडियो है। पहले इससे पहले आपने लोग की वीडियो देखी है और आप तो किसी से भी सेटिस्फाई नहीं है। इनके सब के जरासीम एक ही हैं। हाँ, मरकज ये इनका एक ही जरासीम से- है। ये मरकज पैदा इनका हुआ है। एक ही है, ठीक है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हर दुनिया, हर जगह पे, हर कदम पे, हर सांस पे जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें फैला रहे हैं, बांट रहे हैं, उनकी इनको यानी कि जो चर्चा मिल रही है, ठीक है, वाह 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 बल्ले बल्ले। अब मेरी बात सुने, ये इन्होंने सबसे पहला झूठ यही इनसे यानी कि साबित कर ले, पहला झूठ कि इंडिया से यानी कि लिथियम मिला, इंडिया से मिला। भाई इंडिया से मिला, मिला तो वो है मकबूजा कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर वो इलाका है जो अभी तक यानी कि मुतनाज़े है, वो किसी के यानी कि हक में यार, ये इंडिया तो में आज तक कभी सांस नहीं मिला। मैंने आपको कितने ना बोला, खास आज इंडिया मकबूजा कश्मीर से आज ही अपनी आर्मी निकाले, आज अपनी आर्मी निकाल दें, वापस बुला लें, उनको फैसला खुद करने दें। जिधर जो वो चाहेंगे, अलग चाहेंगे रहना, अलग रियासत उनकी बन जाएगी। जो इंडिया के साथ रहना चाहेंगे, इंडिया के साथ मिल जाएंगे, पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे, पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। एक मिनट, आप कश्मीर को क्या कहते हैं? मकबूजा कश्मीर। वे सारी दुनिया कहती है। मकबूजा का क्या मतलब है बताएं? वे कब्जा किया हुआ उन्होंने। क्यों नहीं? जब एक मिनट, ज्यादा बातें नहीं, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, एक मिनट मेरी बात सुने। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, हाँ जी, ठीक है, हाँ। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, कितनी अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो तारीख यानी कि पढ़ के देखें कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, ये जो अब मकबूजा कश्मीर बन चुका है, बन क्या चुका है, बल्कि बन गया, यानी कि इनकी तारीख पढ़ें कि वो जो लाल मून एवरेस्ट था, उसने क्या तहरीर किया था, क्या बोला था? एवरेस्ट पहाड़ नहीं। हाँ, नहीं वो तो एक वो है ना, वो उसका भी यानी कि इस तरह का मेरे जहन से नाम निकला, वही था मेरा ख्याल है। क्या नाम था जब तकसीम हुई थी पाकिस्तान की और इंडिया की? नेहरू लाल। नहीं, नेहरू लाल नहीं यार, नहीं, उनका नाम इसी तरह का, जिसने वो ड्यूरिंग लैंड लगाई थी, जिन्होंने वो ड्यूरिंग लैंड लगाई थी। वो बताऊंगा नहीं, आपसे बताएंगे ना, आप पता नहीं क्या निकाल देंगे। अच्छा, जब वो ड्यूरिंग लैंड लगाई थी उन्होंने, ठीक है, वो ड्यूरिंग लैंड जब लगाई थी तब भी इन्होंने यानी कि हिंदू बरादरी ने, अंग्रेज ने यानी कि जो है ना वो उधर भी मुनाफिकत दिखाई थी कि ड्यूरिंग लैंड लगा के वो जो इलाका है कश्मीर का, जो अब मकबूजा कश्मीर है, वो उनको ऐसे में यानी कि ले गए
पाकिस्तान का ये हिस्सा हो गया। कैसे? यानी कि उनको साइड पे कर दिया। क्या ठीक है? इशारे हैं अच्छा, आपके? उनको साइड पे कर दिया। हाँ। ये पाकिस्तान का हिस्सा है, हाँ। ये इंडिया का हिस्सा है। अच्छा। ये जो है, ये लोग जो आबाद हैं, इनका यानी कि अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा में ये लफ्ज लिखे हुए हैं कि इनका जब जी चाहे ये इंडिया के साथ मिल जाए, जब जी चाहे पाकिस्तान के साथ मिल जाए, या ये खुद अपनी रियासत बनाना चाहते हैं तो अपनी खुद रियासत यानी कि वो कायम कर। वीडियो हमारी लंबी हो रही है, मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ। सारी ये जो इंडिया के खास करके जो सोशल मीडिया के बड़े नाम हैं, ठीक है, बड़े नाम क्या कैसे ठीक है, वो बनाए सब हुए झूठे हैं, ना, सब झूठे मेरी हैं। बात सुने, बस ना आप लोग जो बात सही होती है ना वो बात किया करो, हाँ, ठीक है ना। हम भी agree अपनी करेंगे। सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मत बोला करो, ठीक है। यार ये इनको जो आप बोलने लोगों ने दो। खुद ही दलीलें झूठी बनाई हुई है और डॉक्टर खुद साहब, ही पेश करते हो। डॉक्टर साहब इनको बोलने दें। अच्छा, मुझे ये राजी ऐसे राजी होता है, एक वो मिनट। नेता यानी कि गरमाता रहता है। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को कुछ नहीं करने वाले, ना पाकिस्तान के आगे ये ठहर सकते एक हैं। मिनट, टाइम आउट। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर को मकबूजा कश्मीर क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पे हुआ है कब्जा। कब्जा किया हुआ है इन्होंने, गासब है। एक मिनट, कब्जा किसने किया है? इंडिया ने। इंडिया ने। इंडिया कब्जा कर सकता है भाई, आप में दम है तो आप कर लो जाके। ये तो आप ये तो आप निशान बुला रहे हैं कि हम लोग ऐसे हैं ना। वो वक्त दूर नहीं है, इंशाल्लाह देखेंगे, आप भी देखेंगे, अल्लाह खैर करे। रोजी रोटी का सोचें, पाकिस्तानी अवाम अपनी रोजी रोटी का सोचें इंशाल्लाह। और जो अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दें। देखें, और मुसलमान का इस चीज पे इत्काद है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो मालिक है बेहतर रिज़्क़ देने वाला। अगर वो गैर मुस्लिमों को इनके भर के खिला रहा है ना, तो मुसलमान ये का आप बंदा क्या है। कहते हैं? चलिए जी, मुसलमान वीडियो का को बंदा करते हैं है। खत्म, वीडियो का करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हाफिज।